नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। 12 जून को अगर आप जबलपुर के लिए कोई फ़्लाइट पकड़ रहे हैं या दूसरे शहरों जो देश के दूसरे शहरों में मुंबई या दिल्ली में हैं और वहां से अगर फ़्लाइट पकड़ के जबलपुर आना चाह रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि 6 जून को यहाँ पर नो फ्लाइंग जोन मतलब घोषित किया गया है। और ये नो फ्लाइंग जोन जो है यहाँ की जो वायु संघर्ष सेवा समिति है उनके द्वारा घोषित किया गया है। ये जबलपुर के बहुत बुद्धिजीवी और व्यापारी संगठन, कई मतलब तमाम ऐसे बिजनेसमैन और लोग बुद्धिजीवी वर्गों का संगठन है जो इन्होंने मतलब बनाया है और इसको लेके मतलब ये संघर्ष कर रहे हैं। और 6 जून को यहाँ पर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पहले 12 फ्लाइट्स चलती थी, विभिन्न शहरों को जोड़ती थी, तो उनको मतलब वो 12 फ्लाइट्स का जो रूट था उनको कम कर दिया गया है, उसको 4 कर दिया गया है। अब सिर्फ मुंबई और दिल्ली के अलावा कहीं बताया जा रहा फ्लाइट्स नहीं चल रही है। फ्लाइट न चलने से जो व्यापारी वर्ग और ये युवा वर्ग जो बाहर मतलब जाता है, जो दिल्ली, मुंबई, पुणे और अपना बेंगलोर, हैदराबाद के लिए, उसको काफ़ी मतलब दिक्कतें और परेशानियाँ हो रही हैं। तो ये रीज़न बताया गया है। और देखा जाए तो बात भी सही है कि 400 बताया जाता है कि 450 करोड़ से ऊपर का नया एक यहाँ पर एयरपोर्ट भी बनाया गया है। और अभी कुछ ही माह पूर्व आचार संहिता लगने के पहले भी किया था। और जब ये बना तो बताया गया था, बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि ये एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे लगातार मतलब 20 से 24 फ्लाइटें और चलेंगी और विभिन्न शहरों को जोड़ेंगी और बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों को भी जोड़ेंगी। लेकिन अभी जो बता रहे, जो 12 फ्लाइट्स जो चलती थी, जो मुख्य देश के मुख्य शहरों को जोड़ती थी, उनको घटा के 4 कर दिया गया है। यहाँ से करीब करीब 12 फ्लाइट से ज़्यादा फ्लाइट्स यहाँ चलती थी, जो अब की डेट में, आज टिल डेट में 4 या 5 फ्लाइट चल रही, 4 चल रही, 3 जो है वो अल्टरनेट, एक सिंगल फ्लाइट है जो अल्टरनेट डे पे। तो इतने पैसेंजर्स यहाँ से उनको मिलते हैं सर कि इतना बड़ा 450 से ज़्यादा करोड़ का अगर एयरपोर्ट बनाया गया है तो उसके पीछे सारी सरकार की तरफ से सर्वे किया जाता है कि ज़रूरत है कि नहीं है। यहाँ की ज़रूरत को देखते हुए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है। यहाँ 12 फ्लाइट की जगह भविष्य में 22 और 25 फ्लाइट चालू होने का लक्ष्य रखा गया था। यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दी जाती है सरकार के समक्ष कि आने वाले समय पे इतनी इतनी फ्लाइट्स आएंगी, तभी एयरपोर्ट का एक खर्चा भी निकलता है। आज की डेट में मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 35 लाख रुपए से ज़्यादा का सिर्फ सिक्योरिटी का एयरपोर्ट डुमना का खर्च है जी, महीने का, सालाना नहीं। अब आप सोचिए, इतना बिग सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट खर्चा करना, जब तक फ्लाइट्स नहीं आएंगी तो कैसे एयरपोर्ट्स के खर्चे निकलेंगे सर। नुकसान में अगर होगा तो निश्चित कुछ समय बाद हमारे से इतना अच्छा एयरपोर्ट भी रोक दिया जाएगा, फिर पुराने पे ना चालू हो जाए। हमारा कहना यह है, इस लड़ाई में किसी व्यक्तिगत की, कोई सिंगल किसी पार्टी या किसी व्यापारी या किसी संगठन की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। इसमें आपके हिंदुस्तान से ज़्यादा, जबलपुर से ज़्यादा फॉरेन से लोग जो स्टूडेंट पढ़ने गए हैं, वो लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको मैं इतना बताना चाहूँगा कि इतना बड़ा रूप ले लेगा कि जिस तरीके से, आपको मैं बता दूं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि ये पूरे मतलब इंडिया के बाहर से जो बच्चे पढ़ने गए वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपना दर्द लिख रहे हैं सर। आज इलाज कराने लोग जा रहे हैं यहाँ से, जिनको मुंबई दिखाने जाना, हैदराबाद जाना है, तो पूना जाना है, तो कोई जा नहीं सकता, वाया होके जा रहा है, तो उसको 5,000 का खर्च 20,000 रुपये में पड़ रहा है सर। तो इस तरीके से वैसे इलाज महंगे के बाद कुछ फैसिलिटीज़ अपने जबलपुर में नहीं है, जो नहीं। कई बार मतलब बात हम लोग भी करते हैं अधिकारियों से या नेताओं से, तो उनका कहना था कि सब स्लॉट नहीं देते वहाँ पर। तो ये क्या है, स्लॉट मिलता नहीं, इस वजह से मतलब ये फ्लाइट्स की कमी हो रही है। देखिए सर, स्लॉट मिलना नहीं वाली बात इतनी तह में हम इसलिए भी नहीं जाना चाहते कि किसी समय पे तो मिला था। हम आपसे 12 से 22 फ्लाइट की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम तो जो छिना है, छिनी हुई चीज को वापस मांग रहे हैं सर। एक लाइन में मैं यही कहूंगा, जो छीना है वो वापस कर दीजिए, हम लोग उतने में अभी खुश हैं।
तो लेकिन इसको क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं मतलब अनदेखी की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। ये यहाँ की फ्लाइट्स को कहीं और पे शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है। हम लोग को जो भी लोकल लोग हैं, जो भी हमारे एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं, वो वापस मांग रहे हैं कि जो फ्लाइट्स आपने वापस बंद कर रखी उसे आप वापस चालू कर दीजिए। हम नई फ्लाइट्स की तो अभी आपसे किसी तरीके की कोई मांग ही नहीं रख रहे हैं सर, क्योंकि इतनी परेशानी हो रही है। व्यापार है तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं सर, वो व्यापारी लोग जो इंडस्ट्रियल डाल के बैठे हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही। उस समय पे उन्होंने इंडस्ट्रियल डाल दी, अब आज उनको पंजाब से आना है, किसी को मुंबई से, पूना से, हैदराबाद, अलग अलग जगह से इंडस्ट्रियल को आना है, बड़ी बड़ी कंपनी वालों को विजिट में आना है, तो वो नहीं आ पा रहे हैं सीधे। और हम लोगों का जो जबलपुर का नाम एक खराब हो रहा है स्टेट लेवल पे, इंडिया लेवल पे। व्यापारियों को जो हम लोगों ने बताया था, जो प्रोजेक्ट लगवाए गए थे जबलपुर में, उनके सामने भी हमारे को एक झूठापन सा महसूस हो रहा है कि उस समय पे फ्लाइट चालू थी, अब बंद कर दी है। तो कई सी प्रॉब्लम्स आती हैं सर, इसको बड़ा। हाँ, ये 6 तारीख को जो आप लोग करने वाले हाँ हैं, हाँ तो पहले तो आप लोग का चल रहा था कि फ्लाइट्स को रोकेंगे या कहीं हाँ तो, हाँ। मैं आपको के माध्यम से, आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने सर, ये आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि फ्लाइट्स रोकने का जो आंदोलन है उसका क्लियरिफिकेशन बताना चाहूँगा कि आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा किसी को कि फ्लाइट्स में, एयरपोर्ट में जाके कैसे कोई किसी को फ्लाइट रोक सकता है। फ्लाइट रोको में हमारा ये है सर कि हमने एक अवेयरनेस चालू की है। 6 तारीख को कोई भी पैसेंजर, कोई भी जाने वाला अपनी टिकट्स ना बुक कराए, अगर करा रखी है तो कैंसिल करवा दे। प्लस हम लोग जितनी भी जिस जगह की फ्लाइट्स हैं उन कंपनी वालों को मेल डालेंगे कि कृपा आप करके उस दिन की फ्लाइट्स वहां से ना लाएं, क्योंकि अगर आप लाएंगे तो आपको खाली जानी पड़ेगी। क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा कर दी है अवेयरनेस सोशल मीडिया और बाकी आप लोगों के माध्यम से कि 6 तारीख के दिन एक हम लोगों को नो फ्लाइट जोन जबलपुर को बनाना है। ये मैसेज हमारा हर नेता तक, हर हिंदुस्तान तक जाना चाहिए हैगा, चाहे वो एयरपोर्ट्स की कंपनियां हो, चाहे हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हो, उन तक ये मैसेज जाना चाहिए। हम लोग सब उस दिन डुमना पहुंचकर सर, जो जहां से टर्न होती है, पैसेंजर को जाता है, नाका कटता है, वहां पे हम लोग सब अपनी गाड़ियों से जाके रोड को बंद कर देंगे। ये हमारा है। हम फ्लाइट नहीं रोक सकते, हम लोगों को जाने का रोक सकते हैं। उसको ये लिए हमारे को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें तो प्रशासन भी एक्शन ले सकता नहीं ले सकता है सर, तो हम लोग तो रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं ना। हाँ हाँ, वो तो सभी हम क्रमशः करेंगे सर। हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम लोग क्रमशः करेंगे। हम लोग किसी दूसरे, ऐसा नहीं है कि किसी को परेशानी पहुंचाना या कोई हम लोग को किसी को से अन्य तरह के हथकंडे अपनाए। हम लोग एक शांतिपूर्वक ढंग से सारा आंदोलन किया जाएगा और क्रमशः रहेगा। ये जैसे ज्ञापन का कार्यक्रम है हमारा, वो डेट फिक्स करके पहले हम कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देंगे, जो हमारे इसके मंत्री हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए। इसके बाद हमारा वायु डुमना जाके रोकने का है। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो हम लोगों की आगे की बहुत ज़्यादा उग्र आंदोलन तक की भी रूपरेखा तैयार कर रखी है। अब देखना है सरकार हम लोगों को कहाँ तक यूज करना चाहती है, कहाँ तक परखना चाहती है हमारे आंदोलन। तो बारे में आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको अलग चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली क्या है कि ये जो कानून है, ये स्वतंत्रता मिलने के पहले का कानून है, और उसके तहत उन्होंने क्या क्या, डायरेक्टर जनरल ने एक टैरिफ मॉनिटरिंग समिति बनाई है, जिसके कारण केवल टैरिफ का केवल वो ये कर सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक के मॉनिटरिंग, ट्रैफिक की कनेक्टिविटी, इसके लिए कोई समिति बनाई नहीं है। और नतीजा ये हो कि आज कहीं भी, चाहे जबलपुर हो चाहे कहीं भी हो, आज फ्लाइट जब कम होती है तो आप कानूनी तरफ से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने ये तय किया, ये जो आंदोलन हम लोग करने वाले हैं, इसके साथ साथ कानूनी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे, ये हम लोगों ने तय कर डाला है। 6 तारीख को क्या आंदोलन करने वाले हैं? इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट का सहारा लेंगे। अच्छा, जैसे भी 480 करोड़ की लागत से नया बना दिया गया एयरपोर्ट, तो बड़ी घोषणाएं की गई थी कि यहाँ देखिए, ये जो है सच्चाई, ये है, ये यहाँ के जो नेतृत्व की कमी है। हम लोग ये तय करके रखे थे कि भाई यहाँ पर एक पार्टी आ रही है, मतलब वो किसी भी तरह से कर लेगी, कोई भी कर ले, कुछ ले, लेकिन आज उसका भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को। एक ही पार्टी के लगातार 15 साल से लोग आने के कारण आज हम लोग ये कर रहे हैं कि केवल यहाँ पर एयरपोर्ट बन गया, लेकिन कनेक्टिविटी कहीं नहीं है। इसका परिणाम ये भुगत रहा है। खैर, अब जो हो गया सो होगा, लेकिन अब लड़ाई लड़ेंगे। कितनी फ्लाइट्स वगैरह यहाँ से दिल्ली की, कहाँ के लिए कनेक्टिविटी थी? जी,
कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ के लिए दी आप? नहीं, कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी ये हमको नहीं देखना है। नहीं, कहाँ थी पहले? कब कब पहले कहाँ कहाँ थी? जो पहले की थी उसको मेंटेन करे। हम लोग नई नहीं मांग रहे हैं, हम लोग जो जो पहले था उसको तो मेंटेन करे, उसको वापस लाए, वही नहीं हो रहा है और इसी कारण आज नुकसान हो रहा है। पहले कितनी फ्लाइट्स थी? पहले 12 से 15 तक थी, 15 तक आएगी थी अल्टरनेट डे पे थी। और कम से कम वो तो कम से कम शुरू हो रहे, अभी कितने? अभी तो मुश्किल 4 या 5। कई बार वो लोग बोलते हैं कि और इसी कारण और दूसरी बात ये कमजोरी क्यों है यहाँ पर, ये जो पॉलिटिकल जो कमजोरी है उसके कारण यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और लोगों को अब समझ में आ गया कमजोरी हो गई है। इस आंदोलन जो होने जा रहा है 6 जून को नो फ्लाइंग, ये इसमें हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है वो सिर्फ उद्योग व्यापार तक सीमित नहीं है, पर्यटन तक सीमित नहीं है। इसमें चिकित्सक भी सम्मिलित हैं, इसमें जो हमारे वकील हैं जो वो भी सम्मिलित हैं, जो जबलपुर से जुड़े हुए बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं और जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, देश में पढ़ रहे हैं, उनको जोड़ा जा रहा है, महिलाओं को जोड़ा जा रहा है और इस तरह का एक माहौल अच्छा बन रहा है जिसमें जबलपुर के साथ पिछले 2 वर्षों में 12 फ्लाइट से हम 5 फ्लाइट पे आ गए और नित्य निरंतर कटौती ही होती जा रही है। ये भी अभी गारंटी नहीं है कि तो 5 फ्लाइट है ये भी कोई कम ना हो जाए। तो इसका एक प्रतिकार है, हम लोग का एक विरोध है। 6 जून को नो फ्लाइट ने घोषित किया है, इसमें पूरी जनमानस से आग्रह है कि जबलपुर से जाने वाले और जबलपुर आने वाले वो भी टिकट्स अपनी बुकिंग ना कराएं और ये फ्लाइट्स जितनी फ्लाइट्स यहाँ से मूव करेंगी वो फ्लाइट्स खाली जानी चाहिए। उनको एयरलाइन को दिखना चाहिए कि एक विरोध हुआ है इस तरह का और हम लोग की किसी को जाने अनजाने में किसी के लिए भी किसी को रोकने की मंशा नहीं है। जिनकी इमरजेंसी सर्विसेज वाले लोग हैं जो जाना चाहते हैं किसी कारण से उनको जाने दिया जाएगा, अन्यथा सबको रोकने का किया जाएगा। तो सब लोग कोई उस दिन फ्लाइट से ट्रैवल ना करें। तो अब ये दिल्ली मुंबई के अलावा कहीं नहीं जा पा रही हैं, तो इसको लेके मतलब जो है यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग और व्यापारी वर्ग है वो काफ़ी नाराज़ है कि उनको व्यापार के लिए जो मतलब बाहर जाना पड़ता है वो फ्लाइट ना होने की वजह से अब उनको काफ़ी परेशानियां हो रही। तो यही वजह है कि अब उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और इसको सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़ कर बताया जा रहा है और लोगों को इसके लिए अवेयर किया जा रहा है, चाहे वो विदेश में हो या फिर हिंदुस्तान के या भारत के किसी भी कोने में हो, वहाँ के लोगों को मतलब बताया जा रहा है कि भाई इस तरीके से जबलपुर की जो अवहेलना की जा रही है उसका कारण क्या है। और इसके साथ साथ जो वायु सेवा संघर्ष समिति ने जो फ्लाइट्स के जो निजी वाहन जो कंपनी जो माफ कीजिएगा वायु सेवा संघर्ष समिति ने जो मतलब निजी विमान कंपनियां हैं उनको भी मेल करके मतलब इस बारे में सूचना दी है कि भाई 6 जून को आप ये जबलपुर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, तो आप फ्लाइट्स जब चलाएंगे तो उसको देख लीजिए क्योंकि वहाँ पर जो फ्लाइट्स जो रहेंगे वो आपके फ्लाइट्स में नहीं आएंगे और उससे आपकी काफ़ी मतलब आर्थिक क्षति भी हो सकती है। तो इसलिए मतलब आप थोड़ा सा उसको करिएगा। तो इसलिए मतलब ये जैसे वायु संघर्ष समिति है ये 6 जून को बहुत बड़ा आंदोलन करने वाली है। जैसे कि इनके कार्यकर्ताओं ने बताया है कि 6 जून को ये लोग वहाँ पहुँचेंगे एयरपोर्ट पर, जबलपुर का जो डुमना एयरपोर्ट है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से अगर जो भी फ्लाइट्स के लिए बाहर दूसरे शहरों को जाने वाले जो फ्लायर्स हैं उनको रोकेंगे और बाहर से आने वालों को भी रोकेंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे कि ये जबलपुर के साथ जो इस तरीके का मतलब व्यवहार किया जा रहा है उसका कारण क्या है। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब हमने ये समिति वायु संघर्ष समिति के लोगों से जो बात की तो उनका कहना था कि यहाँ का जनप्रतिनिधित्व जो है, जो यहाँ के नेता हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि मतलब ये इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं कि मतलब फ्लाइट्स इतनी घट रही हैं और घटने का कारण भी वो बता रहे हैं, लेकिन अभी तक जनप्रतिनिधियों ने कोई ऐसी पहल नहीं की है कि वो मतलब केंद्र सरकार से या फिर नागरिक उड्डयन मंत्री से इस बारे में बात कर सके। तो ये कुल मिला के देखा जाए जनप्रतिनिधि का जो नेता होते हैं यहाँ से चुन के जब पब्लिक भेजती है चुनाव के पहले तो ये सारी दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब ऐन वक्त पे जब काम की बात आती है तो सारे पीछे हो जाते हैं। तो कुल मिला के ऐसा जबलपुर का प्रतिनिधित्व ऐसे नेता हैं तो इनमें क्षमता नहीं है काम करने की। ये सिर्फ अपना आपको मतलब नेता भर बताना चाहते हैं, लेकिन काम की बात आएगी तो ये काम नहीं करना चाहते। कि जबलपुर के साथ इस तरीके का जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, यहाँ की जो फ्लाइट्स हैं
उनको मतलब बंद किया जा रहा है और दूसरे शहर, यहाँ की फ्लाइट्स को दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में मतलब ले जाया जा रहा है। तो कुल मिला के बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार जबलपुर के साथ किया जा रहा है। तो वो नेताओं को भी मतलब सोचना चाहिए कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सरकारें बताई जाती कि डबल इंजन की सरकारें हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो अब इंजन का भी भरोसा नहीं किया जा रहा है कि दूसरा इंजन कब तक चलेगा। तो ये कुल मिला के ये जो बहुत बड़ा आंदोलन है, तो इसलिए हम भी लोगों से मतलब लोगों से जो है बाहर बैठे हैं उनको बताना चाह रहे हैं कि 6 तारीख को जब भी आप सफ़र करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जबलपुर को नो फ्लाइंग जो जोन है, यहाँ का जो वायु सेवा संघर्ष समिति उसने घोषित किया है और ये आंदोलन है, इससे जुड़ने के लिए सभी को मतलब आग्रह किया गया है और पहल की गई है। और अब देखना है कि जो वायु संघर्ष सेवा समिति है, इसका जो भी आंदोलन है वो किस मुकाम तक पहुंचता है। क्या ये जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, ये जागते हैं और अपने लोगों के जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा कर पाते हैं, या फिर वो विमान कंपनियां वो जबलपुर के साथ जो फ्लाइट्स को यहाँ से दूसरे शहरों में ले गई हैं, क्या उनको वो दोबारा यहाँ से चालू कर पाती हैं। अब ये 6 तारीख को ही डिसाइड होगा या फिर 6 तारीख के पहले। तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि अब ये संघर्ष समिति का जो आंदोलन है वो कहाँ तक पहुँचता है। जबलपुर से मंगलेश्वर।